First point, started business with cash, rupees 5 lakh. Started business with cash, rupees 5 lakh. Second, goods purchased for cash. Goods purchased for cash, 40,000. Furniture purchased for 20,000. Furniture purchased for 30,000, 30, from Sindh Furniture House. From Sindh Furniture House. Next, Sindh Furniture House. Sindh Furniture House. Next, salary paid rupees 5,000. Motorcycle purchased for his son at rupees 50,000. Rupees 50,000. Commission received 10,000. Commission received 10,000. Or last, cash paid to Sindh Furniture House. कैश पेड टू सिंध फर्नीचर हाउस. कितने का फर्नीचर खरीदा था देखो पहले. 30. तो यहां लिखो कैश पेड टू सिंध फर्नीचर हाउस 30,000. 30,000. क्लियर. अब करते हैं अपन क्वेश्चन. Yes. Our basic accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. Started business with cash. कितने का बिजनेस शुरू किया? 5 लाख. कैश रुपीज 5 लाख and same is our capital. It is 5 lakh is equal to 0 plus 5 lakh. यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं. Next, what is given? Goods purchased for 40,000. कुछ नहीं दे रखा तो कैश में परचेज किया. माइनस 40,000. गुड्स है, गुड्स का मतलब स्टॉक. स्टॉक में आ गया 40. तो ये रह जाएगा 4,60,000 रिमेनिंग कैश, 40,000 स्टॉक इज इक्वल टू 0 प्लस 5 लाख. क्लियर है बात?
नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट फर्नीचर फ्रॉम सिंध फर्नीचर हाउस, कुछ नहीं दे रखा है, नाम दे रखा है। नाम अपन किसी का तभी याद रखते हैं जब पैसा देना है या लेना है। ठीक है, तो सिंध फर्नीचर हाउस यानी हमारा क्रेडिटर। तो क्या करेंगे? पहले तो फर्नीचर हमारे लिए असेट्स। कितने का फर्नीचर परचेज किया? 30,000। और देना बाकी है तो अपने लिए लाइबिलिटीज हो गया 30,000। तो ये हो गया 4,60,000, 40,000, 30,000। ये हो जाएगा 30,000 प्लस 5,00,000। टोटल देखो 530 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 530, 530। नेक्स्ट सैलरी। कितना? Salary paid. Why we are going to pay the salary? Because we have consumed the services of that person. उस पर्सन की सर्विसेज को कंज्यूम किया, then services are consumed and we are paying for it. That is our expense. It will decrease our capital and paying means cash will decrease. तो कैश में से भी कम हो जाएगा 5,000 और उतने से अपनी कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब रह गए ये 4,55,000, 40,000, 30,000. After each and every transaction, you have to check whether equation is satisfied or not. हर ट्रांजेक्शन के बाद देखना है कि इक्वेशन सही है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं। टोटल करके देखो 5,25,000, 95, 5,25,000। हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हो? ओके, बोलो आगे। नेक्स्ट फॉर सन, अपने बेटे के लिए खरीदा, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, व्हाट इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स विल डिक्रीज आवर कैपिटल। तो कैश में से कम कितने के मोटरसाइकिल है? 50,000 और माइनस 50,000 या लिखना ड्रॉइंग्स। ये आ जाएगा 4,05,000। कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया। फोर लैख 45,000, 485, 480, 70, 75, 75। देखो एक बार, yes, next, what is given next? huh? Received cash comes to the business plus कितना आया कमीशन? And it is our income will increase our capital 30,000 plus 4,55,000, 4,15,000, 40,000 और 30,000, 85, 85। नेक्स्ट
अब जिससे अपने उधार में फर्नीचर खरीदा उसको पेमेंट कर दिया, कैश विल डिक्रीज बाय 1000, लायबिलिटीज विल आल्सो डिक्रीज। अब पेमेंट कर दिया तो रह गया 4,55,000, यहाँ रह गया आपके पास 5,85,000, 40,000, 30,000, 70, 55। देखो एक बार क्लियर है क्या, और है क्या कुछ? करो जल्दी से। कर लिया सबने? हाँ भाई हो गया। लिख लिया सबने? लिखो एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, 1,50,000 and machinery rupees 50,000 and machinery rupees 50,000. Second, goods purchased from Rajesh, goods purchased from Rajesh 30,000, cash paid to Rajesh 30,000, salary paid 5,000, but outstanding rupees 10,000, but outstanding rupees 10,000. Next, telephone bill paid in advance 3,000. Telephone bill paid in advance 3,000. Next, goods costing rupees 20,000. Goods costing rupees 20,000. Sold for 30,000 in cash.
sold for 30,000 in cash. ठीक है, देखो फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर एंड मशीनरी। कैश कितना लेकर आया 1,50,000 और एक मशीन भी थी उसके पास, वो भी लेकर आ रहा है 50,000। यही लिखा ना 1,50,000 कैश। तो कैश है 1,50,000 और 50,000 की मशीन, तो कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया प्रोप्राइटर ने 2 लाख। कैपिटल इज 2 लाख। ये हो गया हमारे पास 1,50,000 कैश और 50,000 मशीनरी इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन? ऑन क्रेडिट, नाम दे रखा राजेश का, पैसा नहीं दिया अभी तक। कितने का गुड्स परचेज किया 30,000 और राजेश को पैसे नहीं दिए, तो राजेश हमारा क्रेडिटर। तो ये हो गया अपने पास 1,50,000, 30,000, 50,000, 230 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 2 लाख, 2,30,000। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन? क्या दे रखा भाई? है सैलरी पेड, कैश पेड टू राजेश। तो कैश में से कम हो जाएगा 30 और राजेश का खत्म हो गया अकाउंट 30। ये बच गया 0, 2 लाख और ये बच गया अपने पास 1,50,000, 30,000 और 50,000। और सब जगह जब भी ऐसा निकालते हैं तो ये होता है न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, क्या दे रखा है नेक्स्ट? बोलो। सैलरी पेड 5,000 माइनस 5,000 इन कैश माइनस 5,000 इन कैपिटल और लिखा 10,000 आउटस्टैंडिंग। देखो कल लिखाया था, कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है और अपने लिए लाइबिलिटीज भी है। तो 10,000 माइनस इन कैपिटल एंड प्लस इन लाइबिलिटीज, ये अलग से कॉलम बना देंगे। 10,000 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, या तो यहां लिख दो ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब टोटल क्या हो गया निकालो। तो ये रह गया 1,45,000, 30,000, 50,000, ये हो जाएगा 10,000 और 15,000 लेस 1,85,000, 195, 2,15,000, 1,85,000, 30, ये 30 लेस नहीं हुआ ना, 120, ये हो जाएगा 1,50,000, 145, 195। नेक्स्ट बोलो। टेलीफोन बिल पेड इन एडवांस, क्या दे रखा है? टेलीफोन बिल पेड इन एडवांस 3,000। एडवांस में पे करने का मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो मैंने लिखा रखा है प्रीपेड में क्या करते हैं, कैश विल डिक्रीज -3,000
और असेट साइड में उसका कॉलम बनाते हैं। यहां पर प्रीपेड टेलीफोन 3000, 1,12,000, 30,000, 50,000, 3,000 is equal to 10,000 plus 1,85,000, 195, 140, 52, 52, 92, 95। देखो एक बार क्लियर है सारा, देख लो एक बार, करो जल्दी से। हाँ भाई बोलो। हो गया क्या आंसर सबका? गर्ल्स अभी देखो दो क्वेश्चन कराए, दो में देखो कुछ समझना कुछ पूछना तो देखो पहले। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना क्या? अब एक क्वेश्चन लिखो, 4 पॉइंट है उसके, तो करके लाना। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, started business with cash 2,50,000, next goods purchased for cash 40,000 and on credit rupees 10,000, on credit rupees 10,000, goods purchased for cash 40,000, 40,000 तो का गुड्स तो अपन ने कैश में परचेज किया, और 10,000 का उधार पर यानी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रेंट पेड रुपीज 10,000, रेंट पेड रुपीज 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग 4,000, outstanding 4,000. Next, interest earned but not yet received, interest earned but not yet received, और लास्ट, चलो इतना ही ठीक है। ये इसमें एक आइटम रह गया, अभी एक और रह गया था, गुड सोल्ड। लिखा गुड सोल्ड ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का गुड सेल किया। कितने में सेल किया? कॉस्टिंग रुपीज 20,000, सोल्ड फॉर 30,000 इन कैश। 20,000 रुपए का गुड्स अपने यहां से चला गया, देन कॉस्ट विल डिक्रीज फ्रॉम द स्टॉक and cash comes to the business rupees 30,000 and 10,000 profit, 195, 10,000, पहले वाले क्वेश्चन में ऐड करें।
हाँ बोलो। नॉट yet received interest earned but not yet received rupees 2000। ठीक है, ये ट्राई करना, नहीं तो अपन करेंगे क्लास में। ओके।